तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि ये स्टॉक एंड फ्लो यानी स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या होता है और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि ये स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पहला आता है स्टॉक। स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टॉक का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर समय में अगर हम किसी चीज़ को नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, बतला सकते हैं उसके बारे में, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। अब आप पूछोगे सर मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि मान लीजिए मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई क्या होता है कि एक देश में लोगों के पास कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं, हाँ या ना। तो मनी सप्लाई हम नाप सकते हैं कि एक देश में आरबीआई ने कितना पैसा छापा है और कितना पैसा लोगों के पास है और कितना पैसा बैंकों के पास है, क्योंकि आरबीआई इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है। तो यही कारण है कि मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। तो जिस भी चीज़ को हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम नाप सकते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो फ्लो क्या हुआ? तो फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी चीज़ जिसको हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप सकते हैं उसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड में ही नाप सकते हैं, उसको हम फ्लो कहते हैं। अब आप पूछोगे सर फ्लो का एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आपके घर पे एक पानी की टंकी है और उसमें छेद हो जाता है, उसमें से पानी गिरता रहता है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि वो स्टॉक का कंसेप्ट होगा या फ्लो का होगा। अगर होगा स्टॉक का, क्यों होगा? फ्लो का होगा, क्यों होगा? तो जो मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा है वो एक फ्लो का एग्जाम्पल है। अब वो स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसमें बता नहीं सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें से कितना पानी निकला, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप बता सकते हैं जब टंकी पूरी खाली हो जाएगी नीचे तक, तो आप उसमें बातें बता सकेंगे कि यार हाँ इसमें से इतना पानी निकल चुका है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप बता सकते हैं कि उसमें से कितना पानी निकल चुका है। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है टाइम डायमेंशनल नहीं होता। अब आप पूछोगे भैया टाइम डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तो टाइम डायमेंशन का मतलब होता है जिस भी वर्ड के आगे पर ईयर आ जाए, पर मंथ आ जाए, एन आर आ जाए, अ डे आ जाए, वीक आ जाए, उसको हम टाइम डायमेंशन कहते हैं। जो स्टॉक होता है वो टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि उसको हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही नाप सकते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में करंट में आज जो डेट है कितना पैसा है, वो एक स्टॉक का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसको हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर नाप सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। आप उसको नापोगे कैसे? या तो आप अपनी बैंक की पासबुक खोलोगे या फिर आप ऑनलाइन के थ्रू ये जान सकते हो कि आपके बैंक में कितना पैसा है। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। अभी बताया टाइम डायमेंशन का मतलब होता है जिस भी वर्ड के आगे पर ईयर, पर वीक, एन आर, अ डे आ जाए उसको हम टाइम डायमेंशनल कहते हैं। इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। तो स्टॉक और फ्लो को जानने के हमारे पास दो तरीके हो गए। स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, पहला। दूसरा, स्टॉक के आगे कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं होंगे पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। जबकि फ्लो क्या है कि इसको हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप सकते हैं। और जबकि फ्लो के जानने के लिए कि कोई कंसेप्ट फ्लो का है या नहीं, उसके आगे आप ये भी चेक कर सकते हो कि पर आवर, पर मंथ और पर ईयर लिखा है या नहीं। अगर ये लिखा है तो वो फ्लो है, अदरवाइज वो आपका स्टॉक हो सकता है। बट आपको उसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसको हम एक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे नाप सकते हैं भी या। अगला आता है स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। मतलब क्या है कि जो स्टॉक है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है और जो फ्लो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या कहने का? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले तो स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी। आप इसको एक जगह पे नोट करके लिख लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपके पास आपकी फैक्ट्री में कितनी प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये भी तो एक स्टॉक का ही कंसेप्ट है, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इजीली मेजर कर सकते हो। तो इसने बोला है कि अगर आपकी ग्रेटर होगा स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी जितनी ज़्यादा आपके पास मशीनरी होगी आप उतना ही ज़्यादा गुड्स को क्या कर पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक फ्लो का कंसेप्ट है, क्योंकि आप कभी ज़्यादा भी बनाओगे, आप कभी कम भी बना सकते हो। तो इसको बहुत मुश्किल होता है नापना, बट हाँ रियलिटी में इसको हम नाप सकते हैं कि हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे
है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं नाप सकते हैं। एक गिवन पीरियड के अंदर हम उसको नाप सकते हैं कि आज एक पूरे दिन में हमने कितना बनाया, आज 2 दिन में हमने कितना बनाया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आज आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो बताइए 3:05 से लेकर 3:10 के बीच में आपने कितनी प्रोडक्शन करी, तो इसको बताना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है उसको हम फ्लो के कंसेप्ट में रखते हैं। तो यही बताया गया है कि अगर आपका ज़्यादा स्टॉक होगा कैपिटल का, यानी मशीनरी ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाओगे। तो जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस आप बना पाओगे तो आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को मार्केट में बेच पाओगे। अब फ्लो क्या है? फ्लो करता है इम्पैक्ट इसको स्टॉक को, जैसे स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है। कैसे? ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस आप बना पाओगे। ठीक उसी वे में अगर आपके पास फ्लो जो होता है वो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। अभी कैसे करता है? ग्रेटर द इनकम ऑफ फ्लो, अगर आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो इससे होगा क्या कि जो आपका स्टॉक ऑफ वेल्थ है, स्टॉक ऑफ वेल्थ का मतलब है आपकी संपत्तियाँ, कार, घर, मकान, ये सब आपके स्टॉक ऑफ वेल्थ में आते हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो घर खरीदेगा, लग्जरी चीज़ें खरीदेगा, तो धीरे धीरे उसका स्टॉक उसके पास बढ़ने लग जाएगा। तो यही कारण है कि जो स्टॉक होता है वो फ्लो को भी इम्पैक्ट करता है और जो फ्लो होता है वो स्टॉक को भी इम्पैक्ट करता है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली ये स्टॉक और फ्लो यानी स्टॉक और प्रवाह में बेसिक अंतर क्या होता है। तो बेसिक अंतर जानने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों को अपने दिमाग में रखना है कि स्टॉक जो होगा उसको हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं और वो टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जबकि जो फ्लो है वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करा जा सकता, मतलब उसको हम नाप नहीं सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और साथ क्या आप फ्लो को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि उसके आगे कहीं ना कहीं टाइम डायमेंशनल, पर आवर, पर वीक, एन अ डे, एन आवर्स, एन अ डे, ये सब वर्ड कहीं ना कहीं उसके आगे यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।